नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु। आज रबी सीजन में गेहूं की खेती में हम वो कौन सी तकनीकों को अपनाएं जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन 15 से 20% बढ़े। तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मेरा एक बहुत ही विनम्र निवेदन कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि कि हमारा अपलोड होते ही वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपकी कृषि तकनीकों में सहायक सिद्ध हो तो इसको अन्य कृषक समूहों में अवश्य प्रेषित करें। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हमने भरपूर कोशिश की है कि वीडियो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। किसान साथियों, जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो इस सीजन में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि गेहूं के अंदर जो अनावश्यक खरपतवार उग जाते हैं उनको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया है तो वो अपने गेहूं में इसका प्रयोग कर लें। इसके अतिरिक्त किसी किसान भाइयों को गेहूं के किसी भी प्रकार की समस्या से जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसे को अवश्य पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक विशेषज्ञों द्वारा निदान किया जा सके। खरपतवार नियंत्रण के बाद सबसे पहली बात जो किसानों के सामने आती है वो ये आती है कि हमें इस वर्ष जो डीएपी और यूरिया की कमी का सामना करना पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने पौधों को ऊपर से फोलियर तरीके से क्या न्यूट्रेंट दें जिससे हमारे उत्पादन में अप्रैल में जब कटाई का समय आए तो हमें कोई नुकसान ना झेलना पड़े। किसान भाइयों, प्राय हमने देखा है कि एक पौधे के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब से हरित क्रांति का प्रचलन आया है हमने यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक इन 4 चीज़ों का ही ज़्यादा प्रयोग किया है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक गेहूं के अंदर डीएपी और यूरिया की कमी महसूस की है वो सबसे पहले अपने गेहूं में मैग्नीज सल्फेट 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में अपने 1 एकड़ के खेत में उस घोल का छिड़काव करते हैं। मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करते समय एक सावधानी अवश्य बरतें कि उसका प्रयोग सूर्यास्त से 2 घंटे पहले ही खत्म कर दें ताकि कि पत्ता मैग्नीज को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। उससे मैग्नीज सल्फेट का जो प्रयोग है वो आपकी फसल को ज़्यादा ग्रीनरी दे देगा, टेलिंग्स बढ़ाएगा। उसके बाद मैग्नीज सल्फेट करने के कुछ अगले 4 से 5 दिनों के बाद हमें 250 ग्राम जिंक, 1 किलोग्राम यूरिया का घोल 100 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़क देना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं में जो पीलापन की समस्या आई हुई है, न्यूट्रेंट की कमी से यदि पीलापन आया है तो वो दूर हो जाएगा, हमारी गेहूं अच्छी बढ़वार की ओर चलेगी। फिर बात आती है किसान साथियों जिन्होंने अपने अच्छी खाद, अच्छे बीजों का प्रयोग कर रखा है, अगेती किस्म की बिजाई की हुई है, तो वो गेहूं अब 55 दिन को क्रॉस कर चुकी है। ऐसी स्थिति में गेहूं की बढ़वार एक सामान्य बढ़वार से ज़्यादा यदि किसी किसान भाई को दिखाई दे तो उसके अंदर वो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करें, जो इस रबी सीजन में लियोसिन नामक जो ब्रांड आता है उसके अंदर जो साल्ट है वो यदि किसी और भी ब्रांड में हो तो लियोसिन का प्रयोग 1 ml प्रति लीटर के घोल से अपने खेत में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों जिन्होंने पीजीआर का प्रयोग किया है वो एक बात ध्यान रखें कि पीजीआर का प्रयोग सिर्फ उसी अवस्था में करें जिस अवस्था में आपके गेहूं की बढ़वार ज़्यादा हो गई हो, अगेती किस्म हो, गिरने का भय हो। अन्यथा जहाँ शुष्क क्षेत्र है, पानी की कमी है और ऐसी वैरायटियों का चयन किया हुआ है जिनके गिरने की संभावनाएं नहीं है, वो किसान भाई पीजीआर का प्रयोग ना करें। इन क्रियाओं को करने के बाद हमें गेहूं में क्या करना चाहिए, मैं इस पूरे सीजन की जो आगे शेष अवधि गेहूं की बची हुई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमें जिंक और यूरिया का स्प्रे करने के बाद उस जिंक और यूरिया की एक स्प्रे अगले 5 से 7 दिन के बाद हमें पुनः दोहरानी चाहिए, जिससे हमारे गेहूं की बढ़वार और बढ़ जाएगी। जब गोब की अवस्था आ जाती है तो उससे थोड़ा दिन पहले, यानी जब हमारी गेहूं 80 से 85 दिन के आसपास होती है तो उससे 5-4 दिन पहले
यानी 75 से 80 दिन के बीच में हमें एक मैग्नीज सल्फेट का स्प्रे और निकाल देना चाहिए हमारे खेत में, जिससे जो धवज पत्ता निकलता है उसके अंदर फूड जड़ों से प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, पिछले कुछ वर्षों से प्रगतिशील किसानों ने, हमारे कृषि विशेषज्ञों ने एक नया ट्रायल सभी फसलों पे किया है। वो ट्रायल है पोटाशियम नाइट्रेट का प्रयोग। पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं, 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में हमारे गेहूं के खेत में एक सीजन में 2 बार अवश्य छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव करने की समय अवधि है जब हमारा पौधा बाली की अवस्था में आने को हो, जिसको हम गोप की अवस्था भी कहते हैं। उस समय हमें 100 लीटर पानी में 1 किलो 13045 का घोल बनाकर अपने खेत में छिड़क देना चाहिए, जिससे बाली बहुत फास्ट निकलेगी। बालियों के अंदर दाना पोटास की वजह से मोटा होगा, चमकीला होगा, स्वस्थ होगा। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर वो गुण है कि वो पौधे को किसी भी प्रकार की स्ट्रेस की अवस्था में नहीं आने देता है। दूसरा, पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे हमारे जब गेहूं में दूध या दाना बन जाता है, आधे से ज्यादा की स्थिति आ जाती है दाने की, उस समय में पोटाशियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। बहुत जरूरी बात मैं सभी किसान साथियों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब भी बूर की अवस्था हो हमारे गेहूं में, तो हमें किसी भी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमने ऐसी स्प्रे का प्रयोग किया, चाहे वो न्यूट्रेंट की स्प्रे है, चाहे किसी खरपतवार नाशक की स्प्रे है, तो वो दाना पिचक जाएगा और दाने के अंदर जो वजन आना है वो नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त अब आगे पश्चिमी विक्षोभ टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 2-3 दिनों से हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टेंस से बारिश हो रही है। यदि आपके क्षेत्र में बारिश हो गई है तो आप गेहूं को अनावश्यक रूप से पानी ना दें। गेहूं को एक सीमित ही नमी की आवश्यकता होती है। कई बार किसान भाई गेहूं के खेत को ज़्यादा पानी से भर देते हैं, तो उससे उसकी जड़ों में गलन की समस्या आ जाती है। जड़ों में एक प्रकार की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे प्लांट सूखने लग जाते हैं या वो पीले पड़ जाते हैं, या हमारे द्वारा डाले गए जो न्यूट्रेंट है यानी जो खाद है वो भूमि में ज़्यादा नीचे चली जाती है, जिससे हमें फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जब मार्च का महीना लगता है तो हमारे गेहूं को गिरने से बचाने के लिए हम पानी देते समय विशेष सावधानी रखें। मौसम की जानकारी हमें जिन भी स्रोतों से प्राप्त हो, उसकी जानकारी प्राप्त करके हमें गेहूं को पानी देना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात है, हमने जो पिछले कुछ वर्षों से देखी है, यदि मार्च महीने में औसत तापमान 22 से 23 डिग्री के आसपास रहता है, तो पूर्ण रूप से बाली निकलने के बाद यदि हम पानी देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। यदि हम पानी नहीं देते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसलिए सभी किसान भाई 1 एकड़ में हमारे अनुभव को अवश्य ट्रायल कर लें कि जब आपकी गेहूं की बालियां पूरी निकल चुकी हो, आधा दाना आ गया हो, तो हमें एक अंतिम पानी उस गेहूं को दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि उस वर्ष औसत तापमान 23-24 डिग्री से ज़्यादा ना हो। यदि तापमान बढ़ जाता है तो हमें अपने गेहूं की फसल को पानी अवश्य देना चाहिए। किसान साथियों, हमारा कृषि की तकनीकों से जुड़ा हुआ बहुत से वीडियो इस चैनल पर अपलोड है। हमारी एक कोशिश होती है कि हम वही वीडियो अपलोड करें जो किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो। बहुत से किसान साथियों का हमें फ़ोन आता है, वो हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, उनसे लाभ होता है, वो अन्य किसानों को उस लाभ को प्रेषित भी करते हैं, तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। किसान भाइयों, मेरा इस वीडियो के अंत में एक बार पुनः अनुरोध है कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप अपने गांव के कृषक समूह में इसको अवश्य प्रेषित करें, ताकि कि इस तकनीकी जानकारी को अन्य किसान साथी भी प्रयोग कर सकें। मेरा सभी किसान साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।